वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। तो आज आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? आज मैं एक मूव ऑन जर्नी के तहत, जैसा कि मैं डे वन से एक पॉडकास्ट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जी। और इसका मेन यही है कि आपको अपने जीवन में कैसे मूव ऑन होना है ना? एक ऐसे रिलेशनशिप से जहाँ आप सर्वाइव नहीं कर पा नहीं रहे कर थे, सकते। या फिर वो रिलेशनशिप आपको कभी खुशी नहीं दे रहा था। बिल्कुल। तो अपने जीवन में आपको कैसे मूव ऑन होना है, यही मैं आपको डे वन से बता रही हूँ। तो आज में एक मूव ऑन का पार्ट ये है कि अगर कोई आपके लाइफ से चला गया है या फिर धोखा दिया है, छोड़ दिया है किसी भी तरह से, तो आपको उसको आने का वेट नहीं करना है, बल्कि आपको पूरी तरह से मूव ऑन होना है ना? दोबारा अगर वो इंसान आना भी चाहे ना आपके लाइफ में, उसको मत आने दो। इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताऊंगी। जैसे कि आप एक चीज़ समझ के चलो कि कोई इंसान आपके पास से चला गया, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा आपके लाइफ में अगर वापस आता है तो वैसे ही आएगा जैसा गया था। ये ज़रूरी नहीं है ना? तो आपको वहाँ सतर्क होना ज़रूरी होता है। कभी-कभी आप देखोगे कि जो इंसान आपके लाइफ से चला जाता है किसी और के लिए, उसको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई उसको मिल गया है। उसको ऐसा लगता है ना? आपको अपने आप को यहाँ पे वीक नहीं करना है। उसको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा मतलब उसको मानने वाला या फिर पैसे से स्ट्रॉन्ग, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। अगर उसको मिल गया है, चला गया है, और जाने के बाद क्या होता है कि उस इंसान को एक बेहतर इंसान नहीं मिल पाता है। कहते हैं ना, कभी-कभी आप परछाई पे देख के भरोसा नहीं कर सकते हो किसी को। जब तक सामने से इंसान को देखोगे नहीं, जब तक उससे बात नहीं करोगे, उसके साथ रहोगे नहीं, तब तक उसका एक रियलिटी पता नहीं चलता है। और जब उसको अच्छा नहीं मिलता है एक पार्टनर, तब वो इंसान छोड़ के आपके जीवन में वापस आना चाहता है। ये एक रीज़न होता है। अगर आप ये सोचते हो कि ऐसे कोई आपके जीवन में वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जब वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा ना, तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप उनके लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो, है ना? आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे इस्तेमाल भी कर सकता है। इसीलिए कोई अगर लाइफ से चला गया है, तो आपको उसका वेट नहीं करना है, उसका इंतज़ार नहीं करना है। ये भी नहीं सोचना है कि अगर वो इंसान आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन में मूव ऑन हो जाना है। और ऐसा मूव ऑन होना है ना कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस भी आए, तो उसको ये लगे कि शायद अब मेरा यहाँ गुज़ारा नहीं होने वाला है। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको देख के वो इंसान आपके पास से फिर चला जाए। ऐसा अपने आप को बनाओ और अपने जीवन में मूव ऑन हो जाओ। तो मैम, कोई इंसान अगर वापस आना चाहे तो किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि जब हमारे पार्टनर हमसे अलग हो जाते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं, और फिर अगर हमारे लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ तो आप ये देखो कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आना क्यों चाहता है। जब आपको कोई छोड़ कर चला गया, आपको पसंद नहीं किया, तो एक तरह से कहीं न कहीं वो क्या किया आपके साथ? आपको धोखा दिया, है ना? आपके साथ चीट किया। और अगर आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, ये ध्यान रखो कि क्यों आना चाहता है, ये पता लगाने की कोशिश करो, नहीं तो आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज़ ये देखो कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाह रहा है, तो आपको ये करना है कि पहले जैसा आपको अपने आप को नहीं दिखाना है ना? हो सकता है कि अभी भी आपको अपने पार्टनर को लेकर आपके मन में प्यार हो सकता है। अभी भी आपको हो सकता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चला भी गया है तो आया तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले जैसा नहीं दिखाना है। नहीं तो इंसान अगर एक बार आपको फिर से अगर फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको टारगेट कर लेगा और फिर से आपको वही करके जाएगा आपके साथ, जैसे पहले करके गया, है ना? तीसरा चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि वो इंसान जब आपके लाइफ में वापस आए, तो सबसे पहले उसको वापस आने ही नहीं देना है ना? जैसे कोई एंट्री करने की कोशिश करे ना, उसको ये आइडिया लग जाना चाहिए
कि शायद अब मेरा दाल वहाँ गलने वाला नहीं है ना? तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि एक इंसान जब आपको समझ रहा होता है, जब आपके साथ होता है तो आपके बारे में हर चीज़ को जान रहा होता है ना? आप कैसे सोचते हो, आप क्या करते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप किस तरह से किसी को ट्रीट करते हो, अपने पार्टनर को आप कैसे रखते थे, वो सब चीज़ों के बारे में जान रहा होता है। और जब एक डिस्टेंस गैप के बाद आपके लाइफ में वापस आता है और फिर वही सारे चीज़ आप अगर दिखाने लगते हो, तो आप खुद सोचो कि उस इंसान को गिल्ट कहाँ फ़ील होगा। उसको इतना भी गिल्ट फ़ील नहीं होने वाला है। और कहते हैं ना कि जब हमें कोई छोड़ जाता है ना? और फिर अगर मेरे लाइफ में वापस आना चाहता है, तो उससे पहले उसको गिल्ट फ़ील करवाना ज़रूरी होता है। उसको पछतावा हो अपने लाइफ में, है ना? उसको ऐसा एहसास हो कि मैं एक ऐसे इंसान को छोड़ी जो मेरे लिए हुआ करता था, और इस बात का वो इतना ज़्यादा उसके अंदर रिग्रेट फ़ील हो, इतना पछतावा हो, ताकि वो दोबारा किसी और के साथ ना करे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। एक रिलेशनशिप में रहने से ज़्यादा अगर कोई आपको छोड़ देता है, चला जाता है और वापस आता है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उसको अपने लाइफ में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। मैम अगर अगला इंसान अगर बार-बार कॉल करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे कि मुझे मिलना है, ज़बरदस्ती करे तो क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती होता ही नहीं, हुँ, है ना? और जैसा कि हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि वो मुझे धोखा देकर गया है, हुँ, मेरे साथ चीट किया है, तब तो और ज़्यादा हमें सतर्क होना है। जैसा कि आप पूछ रही हैं कि कोई बार-बार कॉल करे, मैसेज करे, है ना? कि नहीं मिल लो, बहुत ज़्यादा अगर करे, तो फिर आपको पब्लिकली मिलना चाहिए। जी। ये मत करना कि जैसे पहले मिलते थे कि कहीं एक सेफ जगह जाके, या फिर आप एक अकेले मिलते थे, वैसा मत करना। आप लोगों के बीच मिलो, है ना? कि हाँ, बोलो क्या बात है। मतलब कोई स्पेशल फ़ील करवाने का ज़रूरत नहीं है कि हुँ, हाँ, तुमसे हम एक पर्सनली मिलने आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़िद करे तो बोलना कि ठीक है, मेरा अगर कोई काम होगा उस एरिया का, कहीं भी अगर बुलाए, काम होगा तो हम उधर आएँगे तो तुमसे मिल लेंगे, और एक पब्लिक प्लेस पे, ठीक है? चाय-वाय की दुकान पे, या फिर ऐसे ही चौक-चौराहा पे। ये मत करना कि एकदम चले जाना सेफ जगह पे, मत करना। वैसे क्या होगा कि अगला इंसान अपने आप को ना एक बहुत ही वैल्यूएबल समझने लगेगा। हुँ, उसको ये लगेगा कि आज भी मेरे लिए उस इंसान के मन में बहुत प्यार है ना? आज भी वो मुझे पसंद करता है। और एक बार थोड़ा-सा भी अगर कन्फर्मेशन दे देते हो ना, फिर पीछे पड़ जाएगा आपके। तो फिर समझ लो कि जैसे चीज़ों से आप निकले थे, अपने जीवन में मूव ऑन होने की कोशिश किए या फिर मूव ऑन हो गए थे, फिर से आप वहीं पहुँच जाओगे, है ना? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर आए ना दोबारा लाइफ में, उसको लाओ ही नहीं। लाओगे फिर सारी बातें रिपीट हो जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे। फिर अगला इंसान आपको जो नहीं बोलने का वो भी सुनाएगा। इसलिए मत लाओ, ऐसा आपको कहना भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि अगले इंसान को आप इंसल्ट करो, नहीं, इंसल्ट भी नहीं करने की ज़रूरत है, और ना उसको ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम तुमको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम एक आम लोगों से बात करते हैं, जैसे हम आम लोगों से मिलते हैं, जस्ट लाइक अब तुम मेरे लिए वही हो। मैं इग्नोर भी नहीं करूँगी कि तुमको ये लगे कि मैं इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हूँ, इसलिए ये क्या कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, ठीक है? तो आपको ये भी करने का ज़रूरत नहीं है। बस जी। आपको एक कॉमन टाइप का बात करना है, जैसे आप सबसे बात करते हो। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, आप एकदम पूरे कंप्लीटली आप अपने जीवन में मूव ऑन हो चुके हो। अब आपसे बात करना शायद सही नहीं है। हुँ, और यकीन मानो कि जब कोई एक ऐसा इंसान जो जिसको आप बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल मान रहे होते हो किसी टाइम में, है ना? उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो, और उसके बाद उस इंसान को अचानक से ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो खुद ब खुद आपको छोड़कर चला जाएगा। हुँ, क्योंकि अब उसको क्या हो रहा है?
अब उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, अब उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि आप उसको कितना ज़्यादा कभी वैल्यू दिया करते थे। तो आपको वहाँ न इग्नोर करने की ज़रूरत है, न अवॉइड करने की ज़रूरत है, ना उसका तौहीन करने की ज़रूरत है, ना बेइज्जती करने की ज़रूरत है, बल्कि वो इंसान खुद ब खुद आपके जीवन से चला जाएगा। एक एज अ कॉमन पीपल आप बिहेव करो, वो इंसान खुद ब खुद आपके लाइफ से चला जाएगा। यस मैम, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि ऐसे इंसान को दोबारा क्यों लाना अपने लाइफ में जो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था, जो मुझे अलोन छोड़कर चला गया अकेले। बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर अपना फ्यूचर दिख रहा है, किसी को लग रहा है कि हम उस समय उसके लायक नहीं थे, तो फिर मेरे लाइफ में तुमको आने का क्या ज़रूरत है? बिल्कुल जब उस समय मैं लायक नहीं थी, तो अब मैं तुम्हारे लिए कैसे लायक हो गई? बिल्कुल मैम, मैं तो अभी भी नहीं हूँ, है ना? जब उस समय तुम मुझे बोले कि तुम डिज़र्व अब नहीं करती हो मुझे, तो अब मैं क्यों तुम्हें डिज़र्व करूँ? अब बिल्कुल कैसे मैं तुझे डिज़र्व करने लगी? सिंपल सा बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि जो चला गया अगर किसी और के साथ, तो फिर वो चले ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? उसको अब हमारे लाइफ में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चला गया वो चला जाए, है ना? और सिंपल सा बात है कि लोग कहते हैं ना कि ये प्यार, वो प्यार, क्या प्यार? आपके साथ इतना ज़्यादा क्लोज़ होने के बाद भी किसी और के साथ इंसान चला जाता है, तो क्या प्यार? क्या रह गया वहाँ पे? यस मैम, कोई और अपना फ्यूचर देख रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कोई अपना प्रेस्टीज देख रहा है ना? कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, हम क्यों किसी को साथ दें? तो क्या चीज़ का प्यार? तो हम क्यों तुम्हारा वेट करें? सिंपल सा बात है। तो ये चीज़ को इंसान को सोचना चाहिए। और मैं तो कहूँगी ना कि कंप्लीटली आपको मूव ऑन हो जाना है अपने लाइफ में, है ना? कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट नहीं करना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना है। कोई आए भी तो मैं आपको जैसा आप पहले बताई हूँ सारी चीज़ों को करो, एकदम लाइफ आपका ब्यूटीफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा, आप खुश रहोगे अपने जीवन में, यस मैम, है ना? बिल्कुल। और उसके बाद आप किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हो, है ना? जब नए लोगों के साथ आगे बढ़ोगे तो वहाँ एक आपका अलग लाइफ होगा, वहाँ आपका जीने का तरीका अलग होगा। वो इंसान आपको उतना ही कद्र करेगा जितना आप उसको करोगे। वहाँ Yes, हर चीज़ आपका एक न्यू लेवल का निकल कर आएगा। बिल्कुल, वही झीक-झीक, वही कीच-कीच में क्यों जाना है इंसान को? बस हट गया, वो ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तुम जा चुके हो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे आराम से अपने लाइफ़ को जीना है। यस मैम, बिल्कुल, बस यही चीज़ इंसान के अंदर होना चाहिए, एक मूव ऑन। बिल्कुल मैम। तो मैम आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू।